तीसरे दिन में आज हम सीखेंगे बहुत कुछ जो गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही 1-2 महीने में ही पुनः स्वामी जी को बठिंडा फिर से आग्रह करेंगे और इनका कोई बड़ा योग शिविर यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अब मैं विनती करूंगा एसएसडी स्कूल के अध्यक्ष श्री विनोद गोयल जी को कि वो स्वामी जी को फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री पवन तायल जी, श्री विजयपाल जी और जो बहनें यहाँ पर अपना ग्रुप लेकर आए हैं योग के लिए, वो सभी बहनों से भी मेरा आग्रह है कि स्वामी जी को फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री रमनीक वालिया जी भी आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह है वो स्वामी जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री रमनीक वालिया जी। तालियां तो बजा रहे हैं, तो एक्टिव प्रेशर होगा, जोर से एक्सरसाइज ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जंगल है, जंगल है। मैंने तो कर दी। श्री गणेश करें नवीन जी। सभी को सुप्रभात। और आज योग तपस्या शिविर का अंतिम दिन है और कुछ अभ्यास हम लोगों ने किया है और जो तरीका है, विधि है, मुझे विश्वास है आप लोग उस विधि के साथ करेंगे। और बीच में कई लोगों से संपर्क होता है, मुलाकात होती है
और जैसे वो कहते हैं हम कई सालों से योग का अभ्यास कर रहे हैं और खास कुछ हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके पीछे जो कारण है वो विधि है। शास्त्रों में वर्णित जैसे उसका अभ्यास हम करेंगे तो हमें हर दृष्टि से उसका लाभ मिलेगा। जब तक हम अपने शरीर के लिए ही सोचकर उसका अभ्यास करेंगे तो हमें आंशिक लाभ मिलेगा। तो हम इसका ध्यान रखें। तो कल मैं बात कर रहा था कुछ जो योग के प्रशिक्षिका आए हुए हैं तो उनसे बात कर रहा था कि कभी भी योग का जो आध्यात्मिकता, जो होलिस्टिक अप्रोच, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है और उसी को ही हम छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को पकड़ लेते हैं, उसी को ही छोड़ देते हैं, तो उसको कभी नहीं छोड़ना। अब हम धीरे धीरे क्या होता है कि अपने अंदर जो संवेदनशीलता है उसको भूल रहे हैं, अपने अंदर जो इंसानियत है उसको भूल रहे हैं और ज्यादातर हम मशीन की तरह हो चुके हैं। और मोबाइल का प्रयोग इतना ज्यादा हो गया है जिसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो यही कारण है जिससे हमें मानसिक तनाव आ जाता है और एंजाइटी, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन और जितने सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वो होने लगा। इसको हम नियंत्रित तरीके से व्यवहार करें। टेक्नोलॉजी हमें हमारे ऊपर हावी ना हो, हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे उसका तरीका है कि रोज 1 घंटा हमने मोबाइल का यूज करना। हो सकता है हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट देख लो, या फिर एक ही टाइम पे आधा घंटे देख लो या 1 घंटा देख लो, जो भी आधा आधा टाइम कर लीजिए। ऐसे करके उसका नियंत्रण को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत हमें परेशान कर रहा है और आगे और भी करेगा। और जो अभी जो जनरेशन आए हैं, तो पैदा होता है बच्चा तो हम उसको खाना खिलाने के लिए हम मोबाइल पकड़ाते हैं, दिखा देते हैं, तो उससे उसके माइंड के जो चीजें जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो उसका थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ कम होता जा रहा है। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम शुरुआत कर लेते हैं, फिर बीच बीच में बातें करते हैं। तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले श्वास को पूरी तरह से छोड़ेंगे और श्वास को भरेंगे। भरने के बाद जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं उस दिव्य ध्वनि को अपने कानों से सुनिएगा और उससे जो कंपन हमारे अंदर हो रहा है उसको महसूस करते हुए उच्चारण 3 टाइम। और ऊ का उच्चारण 75%, म का उच्चारण 25%। एक गहरी श्वास भर ले। एक बार और।
मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं बोलूंगा, पीछे से दोहराएगा। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम सहना भवतु सहनौ भुनातु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनां शांति शांति शांति। दोनों हाथों को वापस में रगड़ लीजिए। आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए। और जैसे मैंने प्रारंभ करवाया था कि सबसे पहले क्रियाओं से योग का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को पहले शुद्ध करेंगे तो इसका पूरा लाभ हमें मिलता है। तो पहले जैसे हम कर रहे थे तो कपालभाति क्रिया करेंगे विधि के साथ। पहले अपान मुद्रा में बैठ जाइए। मुद्रा का प्रयोग बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और अपना ध्यान को आज्ञा चक्र पे केंद्रित करते हुए मध्यम गति के साथ कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। ऐसे और जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हार्निया की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फास्ट कर सकते हैं। नहीं तो इस गति के साथ करते जाइए और आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए जो अपान वायु आज्ञा चक्र पे टकरा कर बाहर जा रही है, उस टकराव से जो उत्ताप उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस करते हुए इसका अभ्यास करते जाइए। और एक ही रिदम के साथ कीजिएगा, रिदम ऊपर नीचे नहीं होगा। और देखिएगा आप जितना रिदम के साथ करेंगे, ताल के साथ करेंगे, उतना आपका मन एकाग्र होता जाएगा। आज के समय में जो व्याधियां हो रही है, रोग हो रहा है, उसका 80% रोग और व्याधि मन के असंतुलनता के कारण होता है। मन के असंतुलनता यानी कि इसको हम खुद ही उत्पन्न किया है, यानी कि जो बीमार हम पड़ रहे हैं, बीमारी जो हो रही है हमसे ही है। अगर हम प्रयास करेंगे तो इन रोग व्याधि को समाप्त कर सकते हैं। और मैं हमेशा जैसे कहता हूं, योग सिर्फ रोग और व्याधि के लिए नहीं है, इसके साथ साथ हम स्वयं के साथ कैसे जुड़े। जब स्वयं के साथ जुड़ाव होगा फिर हमारा जुड़ाव परमात्मा के साथ होगा। चेतना तत्वों को हमें अनुभव करने की आवश्यकता है योग के द्वारा। और ये टेक्निक हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने हमें दिया है कि कैसे
हम अपने मन को एकाग्र करके अपने चेतना तत्व को एक बार अनुभव करें। जब चेतना तत्व का आप अनुभव करेंगे, हमारे अंदर से जो कुगुण है वो सब निकलता जाए। फिर हमारी उत्पत्ति जहां से है, परम शक्ति परमात्मा, तो उनके गुण सब दिखने लगेगा। वो सब ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हमें महसूस होने लगेगा। संतुष्टि, प्रसन्नता का भाव। अच्छा, सब हाफ स्माइल फेस के साथ, हाफ स्माइल फेस, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, हाफ स्माइल फेस के साथ। अच्छा, जब थकेंगे ना तो बंद कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है और कोई प्रतिस्पर्धा के साथ नहीं करना है। मेरे को 5 मिनट करना है, मेरे को 8 मिनट करना है, मेरे को 10 मिनट करना है। अच्छे साधक वही है जो अपने शरीर के लिमिटेशन को जान पाते हैं। और जब भी आपको लगेगा कि आप शरीर कह रहा है कि कुछ समय रुक जाओ, तो रुक जाओ। और जब भी रुकते हैं, अपने ध्यान को आजना चक्र पे केंद्रित करते हुए, एकाग्रता को अनुभव करते हुए बैठे रहिएगा। फिर आपको लगा कि हम फिर दोबारा से शरीर तैयार हो गया, फिर दूसरा राउंड शुरू कर दीजिए। ये जरूरी है। शिविर क्यों लगता है कि आपको सही ढंग से जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आजकल तो काफी लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो सही ढंग से उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। सही ढंग से अभ्यास करेंगे तो उसका शारीरिक मानसिक लाभ के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है हमारे आध्यात्मिक लाभ, उसका वो फल हमें प्राप्त हो, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि एक्सेलेशन को एक्टिव रखिएगा, यानी जब आप श्वास को छोड़ते हैं उसको एक्टिव रखिएगा। और श्वास भरना पूरी तरह से पैसिव, आपको श्वास भरना ही नहीं है, आपको सिर्फ छोड़ना है। फिर देखना धीरे 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 आपका मन एकाग्र हो जाएगा। प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये है योग। हमारे बहुत से ऋषि मुनि शास्त्र उन्होंने लिखा है, और महापुरुष जो उसके पश्चात जो अभ्यास किया है, इस अभ्यास से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी बंद कर दीजिए, थोड़ी देर आराम से अक्रिय भाव पर बैठिए। अक्रिय भाव मतलब शरीर में कोई मूवमेंट ना, स्थिर और स्थिर शरीर को अनुभव करें, शांत मन को अनुभव। जब आप शांत अवस्था को अनुभव करेंगे, जीवन में कभी भी अशांत होते हैं तो आप शांत अवस्था के विषय में सोच भी लेंगे तो उस अवस्था को आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को सहज और तनाव मुक्त कर सकते हैं। एक बार गहरी श्वास भरकर प्रणव का उच्चारण कर लेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए। अब एक दूसरा अभ्यास करेंगे, क्रिया जिसको बोलते हैं अग्निशार क्रिया। सूर्य मुद्रा में आ जाएंगे। जो आपके रिंग फिंगर है ना, उसको प्रेस कर देंगे, से दबा दीजिए, अंगूठा के नीचे रखिए। इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। अग्नि तत्वों को क्रियाशील करता है। जिनका हजमी कमजोर है और नकारात्मक विचार आता हो और भी बहुत से परेशानियां हैं, इस मुद्रा में आप अगर कुछ भी नहीं करते तो इस मुद्रा में बैठकर दीर्घ श्वास प्राणायाम करते रहें, उससे हमें काफी आराम है। अब इसको कैसे करें? अग्निशार क्रिया को इस मुद्रा में पहले बैठ गए, उसके बाद पूरी तरह से श्वास को छोड़ देंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। अब श्वास को फिर भरनी नहीं है और पेट को
अंदर खींचना है, फिर ढीला छोड़ना, अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना, ऐसे। जितनी देर तक आप कर सकते कीजिए। जब नहीं हुआ तो आराम से फिर बैठ जाइए, श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। फिर 5-10 सेकंड के बाद फिर दूसरा राउंड कीजिए, करते रहिए। और जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। हर्निया की प्रॉब्लम जिनको है तो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। और हार्ट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आप उसको मध्यम गति के साथ करें और बहुत देर तक नहीं करें। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है तो अभ्यास है तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है। और जैसे कहते हैं आज के समय में हमारे भारत जो है शुगर से सबसे ज्यादा पीड़ित है। उसके कई कारण हैं, कारण के विषय में हम आगे बात करेंगे। तो उसका इलाज भी अग्निसार क्रिया के द्वारा होता है। शरीर के अग्नि तत्व जब क्रियाशील होता है तो हमारे ऊर्जा को एकदम से बढ़ा देता है। जैसे थकान, फटीग होता है ना, थकान हो जाता है, चलते चलते थोड़ा बैठ जाओ, ये सब परेशानी आ जाती है और थकान से हमें मुक्ति मिलती है। करते जाइए, जैसे एक राउंड किया, 2-4 सेकंड 5 सेकंड बैठ गए, फिर दूसरा राउंड कीजिए, फिर तीसरा राउंड कीजिए, ऐसे करके करते जाइए। अग्नि हमारे परंपरा में हम कुछ हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, अग्नि का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सबसे शुभारंभ अग्नि से करते हैं। तो अग्नि के वजह से ये ब्रह्मांड संभव है और ये पिंड भी संभव है। इसलिए अग्नि तत्व को हमेशा क्रियाशील रखना चाहिए। धीरे धीरे शरीर में अग्नि तत्व कम हो जाता है तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है। और इस अग्निसार क्रिया के माध्यम से हम शरीर के अग्नि तत्व को क्रियाशील करें। 4-5 राउंड कर लीजिए, इससे शरीर शुद्ध हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश धरती पर पड़ता है तो अच्छी चीज को ले जाता है और बुरी चीज को छोड़ देता है। इस तरह सूर्य तत्व जब क्रियाशील होता है तो शरीर के अंदर से जो गंदगियां है सब निकल जाती है और शरीर को शुद्ध कर देता है, शरीर को शुद्ध कर देता है और हमारे मन को शांत और एकाग्र करता है, पवित्र रखता है। इससे पेट भी कम होता है, पेट से संबंधित परेशानियां भी ठीक हो जाती है। गैस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सब समस्याएं भी ठीक होती है। और थायराइड के लिए भी अच्छा है। आजकल ज्यादातर बहनों को, भाइयों को थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी है। और जैसे आप एक्सेल करके लगा के ऐसे करके थोड़ी को कंठ में दबा कर इसका अभ्यास करते हैं तो थायराइड के लिए भी इस अभ्यास को अच्छा बनाता है। आप बंद कर दीजिए, थोड़ी देर आराम से क्रिया भाव पर बैठ के जो इस अभ्यास के द्वारा शरीर में गर्मपन आया, वार्मनेस, उसको अनुभव। अब हम योग तो करते कुछ भी चीज को अनुभव नहीं, तो अनुभव नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब शरीर के अग्नि तत्व क्रियाशील होता है तो उष्णता, जो शरीर में उष्णता आया है उसको महसूस करना चाहिए। इससे आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। और एक बार गहरी श्वास भरकर प्रणव का उच्चारण कर लेंगे।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए। ये दो क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर और मन को कुछ हद तक शुद्ध किया है। एक बार हास्य क्रिया करके और भी प्रसन्न हो जाए। श्वास को भरते हुए नीचे की ओर जाएंगे और ठहाके लगाते हुए हंसिए। ऐसे श्वास भरते नीचे जाए, इनहेल करते हुए एक ही श्वास में कोशिश करें, बीच में श्वास ना भरें। एक ही श्वास में ज्यादा देर तक ठहाके लगाते हुए। चलिए फिर कीजिए, श्वास अच्छी तरह से भरिए, और नीचे आइए, श्वास भरिए, और नीचे आइए, श्वास भरिए, और नीचे आइए, श्वास भरते हुए, और नीचे आइए, श्वास भरिए, गहरी श्वास भरते हुए, अब एकदम से शांत, फिर शरीर को हिलाना नहीं, एकदम से शांत बैठिए। स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट को अनुभव करें, और मैं जो जो चीज कह रहा हूं उसको आप अनुभव करते जाइए। और शरीर में जो उष्णता भाव आया है उसको भी अनुभव करें। मन में जो प्रसन्नता का भाव आया है उसको महसूस करें। और पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह तेजी के साथ चल रहा है उसको भी महसूस करें। और एक बार प्रणव का दोनों हाथों को वापस में रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए। देखिए क्या होता है, जो हमारे मेडिकल साइंस बोलता है कि हमारे अंदर 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो खुश हम क्यों नहीं रहते? और कई कारण के वजह से वो हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन होना बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन। अब उसका सीक्रेशन कम हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है और हम धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि हर बात पे हंसी मजाक चलता था, हंसते थे। अब हंसना कम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके हंसने से आपके EMI कट जाता है। तो इसीलिए ये सब कम हो गया। कई कारण हैं, तो इसको हम जारी रखें। तो अभी हम थोड़ा सा पैरों को खोल देंगे। काफी देर से बैठे हैं, पैरों को खोल लीजिए और पैरों को थोड़ा आराम दे दीजिए। ऐसे कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ दीजिए, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए ताकि रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से हो जाए और जो मांसपेशी है उसका स्टिफनेस कम हो जाए। विधि के साथ और सहजता के साथ योग का अभ्यास करें। आप ऐसे राइट पैर को ऐसे रखिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और हाथ को ऐसे रखिए। आपका घुटना जो है प्रयास करे कि वो जमीन को टच करे। रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे नहीं बैठे, ऐसे। और इससे आपके जो लुम्बर वर्टिब्रा है वो खिसकता है। ये लोअर लेवल के जो वर्टिब्रा है उसमें
स्मूथ मूवमेंट होने की वजह से वो अच्छा कंडीशन में रहता है। और बैक पेन बहुत लोगों को आता है, काफी कल पे डिस्कशन चल रही थी और जो रिसर्च से पता चल रहा है कि बैक पेन बहुत ज्यादा है। इसके कई कारण हैं। हम धूप में नहीं बैठते हैं, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और ज्यादातर समय हम झुक के बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो पोस्चर को ठीक नहीं करते आप दूसरे पैर के साथ, इसके वजह से सब परेशानियां आ जाती हैं। तो उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास और रेगुलर अभ्यास, उससे शरीर को आराम मिलता है। और शरीर हमें मिला है तो उसका सही रखना, उसको निरोग रखना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को स्वस्थ निरोग रखेंगे किस लिए? कि हम अपने चेतना तत्वों को जान सके, स्वयं को जान सके। स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन अर्थ शून्य हो जाएगा। अब पैरों को फिर आराम दे दीजिए। अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आहार विहार आचरण ये सब अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए भागवत गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चष्टस्य कर्मेषु युक्त भवोदस्य योगी भवतु दुःखः। इस तरह कुछ एक श्लोक है। तो हम अपने आहार विचार को शुद्ध रखें, आचरण को शुद्ध रखें। आप दोनों पैरों को फिर फोल्ड कर लीजिए और पैरों को जोड़ लीजिए और ऐसे पकड़ के प्रयास करें कि दोनों घुटना जमीन को टच करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आप फिर पैरों को आराम दे दीजिए। अब खड़े हो जाएंगे। अब मैं कुछ अभ्यास कराऊंगा। तो उसको हम जो अभ्यास करेंगे वो अभ्यास शरीर के हिसाब से, अलग अलग शरीर के हिसाब से मैं कराऊंगा। तो उसका ध्यान में रखते हुए हम अभ्यास करेंगे। देखिए श्वास प्रश्वास के साथ कैसे करना है आप लोगों को। 2 बार में इनहेल, 2 बार में एक्सहेल, 2 बार में इनहेल, 2 बार में एक्सहेल। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम, आपको सिंपल खड़े होके कमर पे हाथ रख के एक एक पैर को आप ऐसे उठाइए आराम आराम से। और जिनको हल्का फुल्का घुटनों की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा आराम आराम से। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा फास्ट कीजिए। दो बार में इनहेल, 2 बार में एक्सहेल। श्वास को 2 बार में भरेंगे, 2 बार में छोड़ेंगे। करते जाइए, रुकिए मत। मुंह को बंद रखिए, मुंह को पूरी तरह से बंद रखेंगे, मुंह को खोलेंगे नहीं। जब तक ये अभ्यास चल रहा है तो मुंह
नौजवान है तो पैर को थोड़ा ऊपर ला सकते हैं, ऊपर लाइए। 2 बार इनहेल, 2 बार एक्सहेल। आप लोग फास्ट कर सकते हैं, फास्ट कीजिए। और जिनसे फास्ट नहीं होता है स्लो करें और पेट को कंट्रैक्ट करें, ऐसे फास्ट किया जा सकता है। जब आप घर पे करते हैं तो इसको आगे चलते हुए बैक करते हुए कर सकते हैं। कैसे? चलिए आप बंद कीजिए। जिनको हाइपरटेंशन की, हार्ट की प्रॉब्लम, आप आराम से खड़े होके श्वास प्रश्वास को देखते रहिए। और जिनको नहीं है तो श्वास को भरे, चिलक लगा के मुट्ठी को टाइट करके होल्ड करें। और जितनी देर तक होल्ड कर सकते कीजिए। फिर चिल्लों को हटाकर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल कीजिए और थोड़ी देर आराम से रुकिए। पर ध्यान रखिएगा जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, वायु को नहीं रोकना है। जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, वायु को नहीं रोकना है। चलिए आप दोनों पैरों के साथ जंप करेंगे। कैसे? और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनके लिए मना है। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम, उनके लिए मना है। आप आराम से कमर पे हाथ रखकर एक एक पैर को ऊपर। जिनको कमर की प्रॉब्लम, हाथ की प्रॉब्लम, सॉरी घुटनों की प्रॉब्लम और कमर की प्रॉब्लम, वो आप आराम आराम से ऐसे कीजिए। और जिनको नहीं है आप भी अभ्यास करें। और जिनसे जितना होता है, जो नौजवान है वो जंप इतना ज्यादा कर सकते हैं। नाश्ता में और जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, आप आराम आराम से कीजिएगा, आराम आराम से। आप बंद कर दीजिए। फिर गहरी श्वास भरें और मुट्ठी को टाइट करके बंद करें। ब्रेथ को होल्ड करें और आराम से जितनी देर तक होल्ड कर सकते कीजिए। तो धीरे धीरे मुट्ठी को खोलिए और श्वास को छोड़िए। और एक दो बार इनहेल एक्सेल कर दीजिएगा। आप पैरों को खोल दीजिए, पैर को खोलिए। और जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, आप कमर पे हाथ रखिए और इतना नीचे झुकिएगा, सामने की तरफ देखिएगा। और पीछे जब जाते हैं तो सिर्फ पेट को आगे लेके आइएगा और आराम से गर्दन जितना पीछे जाता है उतना। जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, और जिनको कमर की प्रॉब्लम, आप कमर पे हाथ रख के आराम से झुकिए, जितना आगे जितने पीछे जा सकते। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। इनहेल करते पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। करते जाइए। श्वास भरकर पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है तो गर्दन को ज्यादा पीछे नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। ऐसे अभ्यास करते करते आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे करते करते आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा उसका अभ्यास होता जाएगा। चलिए करते जाइए। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। चलिए आप बंद करिए। आप घुटनों पर हाथ रखिए। देखिए घुटनों पर जो नी कैप है ना, उसके ऊपर अच्छी तरह से इसको कवर करना ताकि घुटनों के ऊपर प्रेशर ना आए। फिर आगे ये 1 2 1 2 1 2। जैसे
जाएगा तो इसका अभ्यास भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे भी बैठा जा सकता है, ऐसे भी सीखा जा सकता है, पर अभ्यास और जितना नीचे जाया जा सकता है कीजिए। अब बंद करें। अब कमर पे हाथ रखिए, पैर को थोड़ा क्लोज ले आइए, कमर पे हाथ रखिए और कमर को दोनों तरफ मूवमेंट दोनों तरफ, और श्वास और प्रश्वास या सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कीजिएगा। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसका अभ्यास किया जा सकता है। इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए आप बंद कर दीजिए, एक दो बार गहरी गहरी श्वास भर के छोड़ दीजिए, डीप इनहेल एक्सहेल। इसके द्वारा क्या करता है, हम बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देते हैं, उससे थकान दूर हो जाती है। गहरी गहरी श्वास भर लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट अंतर रखिए, डिस्टेंस रखिए दोनों पैरों के बीच में। कमर पे हाथ को रखिए और चारों तरफ कमर को ऐसे घुमाइए, चारों तरफ घुमाते जाइए। 10 एक बार सीधी तरफ, 10 एक बार उल्टी तरफ कर लीजिए। आप बंद कर दीजिए। अब मैं जैसे बोल रहा था कि अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग अभ्यास करेंगे। देखिए आप ऐसे आ जाइए, घुटनों पे आ जाइए, और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है तो आप ऐसे मत बैठिए, आप इस अवस्था में आइए ऐसे। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। आप कुछ अभ्यास करेंगे। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम, सबसे पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखिए आप इस अवस्था में है, इससे सिर्फ पैरों को ऐसे सीधा करिएगा, फिर वापस। ये सहज अभ्यास और इफेक्टिव अभ्यास, घुटनों को भी लाभ मिलेगा और भी शरीर को काफी लाभ मिलता है। सिंपल श्वास को छोड़ते हुए ऐसे जाइएगा, फिर श्वास को भरते हुए वापस। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए मैंने बताया। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, वो भी सहज भाव से मैं बताऊंगा। सबसे सहज ये है, ये देखिए, ये 1 2, ठीक है, ऐसे रखिए, 1 फिर वापस 2, ऐसे 1, एक घुटना जमीन पे, एक आगे, ऐसे करते जाइए। और इससे थोड़ा आगे जो कर सकते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे आइएगा। देखिए इसको बोलते हैं अधोमुख स्वानासन। फिर एक पैर को हाथ के साइड में लाएंगे, फिर वापस ले जाइए, फिर दूसरे पैर को दूसरे हाथ के साइड में लाएंगे, और आराम आराम से करते रहिए। अच्छा, इसको जो थोड़ा नौजवान है फास्ट कर सकते हैं, आप फास्ट कीजिए। कैसे? स्लिप हो रहा है। नौजवान करते हुए मेरे को कम दिख रहे हैं। करते रहेंगे हम, लेकिन स्लिप हो रहा है। दोनों पैरों के साथ कर सकते हैं। कैसे? और दोनों पैरों को बीच में भी ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस अभ्यास के बाद हम सिंपल
भुजंगासन का अभ्यास करेंगे और शशांकासन। एक विन्यास है, आपको बता रहा हूं कैसे। तो हो गया 1 2 3, ये सब कर सकते हैं और बहुत अच्छा अभ्यास है। 4 अभ्यास एक ही साथ अच्छी तरह से देख लीजिए, सब कर सकते हैं इसको, बहुत सहज है। ये हो गया 1 2 3 में सबसे पहले घुटना को जमीन पे आराम से रखिए, पटक के ना रखिए, आराम से, फिर बॉडी को आगे की तरफ। 3 हो गया। अब 4 में 1 2 3 4 करते जाइए। ये 4 अभ्यास, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, वजन घटेगा, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होगी और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, शरीर ऊर्जावान बनेगा। कुछ बहनें बैठ गई हैं, थक गई हैं क्या? आप सोच रहे थे रोज रोज ऐसे चलना है, आज शायद ऐसा होगा। आज पकड़ में आ गए हैं। अब देख लीजिए 2 दिन और बढ़ा दें तो बढ़ा देते हैं। चलिए करते जाइए। थोड़ा पसीना आना चाहिए, पसीना नहीं दिख रहा है, इतनी गर्मी है फिर भी पसीना नहीं आ रहा है, तो पसीना दिखना चाहिए। बहुत सहज है ये, बहुत सहज है। टेक्निक को समझे। आप कीजिए, बैठे हैं आप कीजिए, करते रहिए, बैठना नहीं है, अभ्यास जरूरी है। तो शरीर को थोड़ा लगना चाहिए ना, योग शिविर में आए थे तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। दोबारा से मैं बता रहा हूं, बहुत सहज है, देखिए कैसे, और सहज भाग से करेंगे। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आप घुटनों को ऊपर उठा लीजिएगा, बस ये। वैसे तो आपका जो एड़ी जो है जमीन को लगना चाहिए, अगर नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, और गर्दन को जितना अंदर लेके आ सकते ले आइए। और 3 में क्या करना है, आराम से घुटनों को जमीन पे रखिए, फिर बॉडी को ऐसे आगे ले जाइए, आराम से जितना होता है उतना। और 4 में आपको रिलैक्स करने का मौका, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका जो रिलैक्सेशन का आसन है ना, वो शशांक आसन यही है, वहां से वापस नहीं आना। अगर आप ज्यादा थक रहे थोड़ा शशांक आसन में ज्यादा समय रुकिए, करते जाइए। और ये अभ्यास बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, तो आप आगे बहुत आसन कर सकते हैं। इसी में से फिर आपको भुजंगासन, मयूरासन हो जाता है ऐसे। में आ जाइए, पेट के बल से लेट जाएंगे, कैसे? पैरों को खोल दीजिए और आपके पंजे बाहर की तरफ और आपके एड़ी जो है अंदर की तरफ। बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली को रखिए और उसके ऊपर थोड़ी को टिका दीजिए। ये सहज मकरासन, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है बॉडी, आपके शरीर के स्टिफनेस से वो खत्म होता है। और जिनको मेंटल स्ट्रेस है उनके लिए ये आसन महत्वपूर्ण है। और इस स्थिति से आप स्टोमक में यानी कि पेट में वायु को भरिए धीरे धीरे और छोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता पूरे वायु को पेट में भरिए और छोड़िए। इससे एयर मसाज होगा बॉडी का, पैरों को रिलैक्स छोड़ना, बॉडी को रिलैक्स छोड़ना और आहिस्ता आहिस्ता पेट में वायु को भर लीजिए और छोड़ दीजिए, ये एयर मसाज होगा। बहुत स्मूथ मूवमेंट होता है आपके वर्टिब्रास का, जो आपके
रीढ़ की हड्डी है उसमें मणके हैं और स्मूथली उसका मूवमेंट होता है। इससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब इसके बाद हम शलभा आसन का अभ्यास करेंगे। और भी कुछ अभ्यास मैं कराऊंगा, पहले शलभा आसन कीजिए, फिर मैं बताता हूं। दोनों हाथों को ऐसे ले आइए और थाइस के नीचे रख लीजिए। आप दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और चीन को जमीन पे रखेंगे ऐसे। चीन को ऊपर नहीं उठाइएगा, चीन को जमीन पे रखिएगा और दोनों पैरों को ऐसे। ये सहज है। नेक, चीन को ऊपर नहीं उठाइएगा, चीन को जमीन पे रखिए और पैर को हल्का उठाइए ऐसे। हल्का उठाइए और पैर पूरी तरह से स्ट्रेच होना चाहिए, फोल्ड नहीं, स्ट्रेच। हल्का, ज्यादा नहीं तो 2-3 इंच ऊपर उठाइए, ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं। अच्छा, जिनसे पैर ज्यादा ऊपर उठता है तो आप ज्यादा ऊपर उठाइए। जितना ज्यादा उठाता है उठा सकते हैं उठाइए और पैर को स्ट्रेच करके रखेंगे और थोड़ी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे वापस आइए। और जिनको सीवियर बैक की प्रॉब्लम, तो आप जमीन से अगर हल्का 2-3 इंच ऊपर उठाएंगे तो आपका बैक पेन ठीक होगा। इससे कमर को असीम ताकत मिलता है, कमर के मांसपेशी बलिष्ठ हो जाता है और कमर के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उनके लिए वो लाभदायी है। और जब भी आप पैर को ऊपर उठाते हैं, बटक को टाइट कीजिए, कंट्रैक्ट कीजिए बटक को, तो उससे एक तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल, जो आपके थाई बैक साइड में, वो मसल स्ट्रेंथन होता है। उसके साथ साथ बटक के ऊपर जो एक्सेस फैट्स है वो सब घटता है। हमें चर्बी नहीं चाहिए, सब इस एरिया में चर्बी सब अच्छा नहीं लगता है, तो इसको घटाना है। तो शरीर, मैं जैसे कह रहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपको शरीर प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने दिया है, तो उसको स्वस्थ भी रखना है और सुंदर भी रखना है। और इससे अच्छा रहता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है और जो एक्सेस फैट्स है वो कम हो जाता है। कोई कोई कहते हैं कि थाइस के फैट्स कम नहीं होता है, काफ के फैट कम नहीं होता है, बटक के ऊपर जो फैट्स चढ़ा हुआ है वो कम नहीं होता है। अगर ये आप आसन का अभ्यास करते हैं तो उसका पूरा लाभ आपको मिल जाता है। चलिए, आप फिर पैरों को, एक एक पैर को ऐसे फोल्ड करते रहिए ऐसे, एक एक पैर को, एक एक पैर को, और हाथ को ऐसे रख लीजिए। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है, आप नेक को ऊपर नहीं उठाना, आप नेक को जमीन पर रखते हुए कीजिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है, या फिर हाथ को ऐसे रख के नेक को जमीन की तरफ करके ऐसे करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जिनको नेक की प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कोई परेशानियां नहीं है, तो हाथ को आप ऐसे रखिए और एक एक पैर को कोशिश करें कि आपके एडी जो है वो बटक को टच करे, ये यहाँ पे लगे। तो इससे आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल का स्टिफनेस खत्म होता है। इससे शारीरिक ताकत बढ़ जाता है, थकान दूर होती है। आप दोनों पैरों के साथ करते जाइए, फिर दोनों पैरों के साथ करें, दोनों पैरों के साथ। और दोनों पैरों की एडी जो है, दोनों पैरों की एडी जो है आपके बटक को टच होना चाहिए। करते जाइए, करते जाइए। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम, ध्यान रखिए, आप हाफ फोल्ड कीजिएगा, आधा इतना, और धीरे धीरे मूवमेंट स्लो। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र क्रियाशील होता है इस मूवमेंट से। और मूवमेंट के साथ आप जितना रहेंगे उतना अच्छा है। मूवमेंट को फील करते हुए करें। आप विष्णु आसन का अभ्यास करेंगे ऐसे, प्रकार एक, फास्ट स्टेप। आप विष्णु आसन
सेकेंड स्टेप में जो पैर आपका ऊपर है ना उसको फोल्ड कीजिए और यहाँ से पकड़िए और जितना दबा सकते हैं दबा दीजिए। प्रयास करें कि आपका घुटना जो है चेस्ट को टच करे। एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास को भरते हुए इसको ऐसे स्ट्रेच करिए। श्वास छोड़ते हुए लाइए, दबाइए, फिर श्वास भरते हुए उसको स्ट्रेच कर दीजिए। देख पा रहे हैं? ऐसे श्वास छोड़िए और दबाइए। प्रयास करें आपका घुटना जो है चेस्ट को टच करे, फिर श्वास को भरते हुए पैर को पूरी तरह से स्ट्रेच करें। ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखिए कैसे। ये हाथ को यहाँ रखिए ऐसे, और जो पैर ऊपर है ना उसको स्ट्रेट ले आइए आगे की तरफ। कहां तक आ पाता है? जहां तक आता है, और स्ट्रेट, इसको बेंड नहीं करेंगे। और फिर इसको ऐसे पीछे की ओर लेके जाए और स्ट्रेच करते हैं। आगे ब्रीथ आउट करते हुए ले आइए, फिर ब्रीथ इन करते हुए पीछे ले जाइए और स्ट्रेच करते हुए आगे ले आइए, फिर पीछे ले जाइए। जब आप पैर को पीछे लेके जाएंगे ना तो आपका फेस आगे की तरफ आ जाएगा, और जब पैर को आगे की तरफ लाएंगे बॉडी पीछे हो जाएगी। मूवमेंट कर लीजिए 7-8 बार। अब इसका फोर्थ स्टेप, इस पैर को ऊपर ऐसे, जहां आराम से जहां ऊपर जा पा ले जाइए। अगर जिनसे नहीं जाता है तो आप पकड़ के भी ले सकते हैं। आप फिर इस विष्णु आसन को दूसरी तरफ करेंगे, फिर ऐसे दूसरी तरफ करेंगे। दूसरे साइड में हो जाइए। दूसरे साइड में होकर फिर स्टेप 1 थोड़ा ऐसे विश्राम करें। विष्णु जी की मूर्ति देखे ना, ऐसे होते हैं। और स्टेप 2 ये ब्रीथ आउट ब्रीथ इन। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को पकड़ के दबाइए और कोशिश करें कि घुटना चेस्ट में लग जाए। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को स्ट्रेच करें। 6-8 बार कर लीजिए। उसके बाद फिर स्टेप 3 करेंगे। पैर को ऐसे आगे की तरफ, फिर पीछे की ओर स्ट्रेच। इससे शरीर खुल जाता है और शरीर का वजन कम हो जाता है। पेट से संबंधित परेशानियां ठीक होती है, कमर से संबंधित परेशानियां ठीक होती है, और शरीर के 7 चक्कर कहते हैं कि इस अभ्यास के द्वारा क्रियाशील होते हैं। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होने के साथ साथ घुटनों को बल मिलता है, मांसपेशियां पूरी तरह से बलिष्ठ होने लगते हैं और शरीर की ऊर्जा बढ़ जाता है, थकान दूर होती है और शरीर को आराम मिलता है। और जब शरीर को आराम मिलता है तो शरीर भागता है ध्यान की तरफ। शरीर को आराम मिलेगा, शरीर की थकान मिटेगी, तो शरीर ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे करते हुए जिनका कंप्लीट हो गया, 4th स्टेप भी कर लीजिएगा। पैर को ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। जिनका कंप्लीट हो गया यहीं से आराम से ऐसे शवासन में आ जाएंगे और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। ये तो चाहते हैं कुछ देर के लिए शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आज अच्छी एक्सरसाइज हुई। फिर पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए विधि के हिसाब से। श्वास होल्ड कीजिए दोनों पैरों को ऐसे, और श्वास को छोड़ दीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कीजिए
फिर दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके और प्रयास करें कि आपके दोनों घुटनों के बीच में आपके कंठ जोड़ी आ जाए। और जितनी देर तक आप इस स्थिति में रुक सकते रुके, फिर श्वास प्रश्वास को सामान्य करें, फिर वापस आ जाइए और शरीर को आराम दीजिए। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम तो आप यहाँ से ना पकड़े, यहाँ से पकड़ लीजिएगा। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए और जितना आगे आता है आराम से लेके आइए। और जिनको नेक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है, नेक को ऊपर ना उठाए, नेक को जमीन पे ऐसे रख के 2-3 बार कीजिए और इससे झूला भी आप झूल सकते हैं। कैसे? ऐसे पकड़ के ये देखिए, और जिनको रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, बैक पेन है, उनके लिए एक आसन करना मना है। जिनको रीढ़ की हड्डी में परेशानियां है, बैक पेन है, तो वो साधक के आसन को नहीं करेंगे, बाकी सब साधक कर सकते हैं। आप यहां से शरीर को दोनों तरफ भी झुला सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ पूरा एक साइड हो जाएंगे, पूरा एक साइड में चले जाएंगे। दोनों तरफ कर लीजिए, दोनों तरफ करने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ गैस की परेशानियां दूर हो जाएगी। हो सकता है कुछ देर के लिए जगह प्रदूषित हो जाए तो कोई बात नहीं, पर शरीर का प्रदूषण ठीक हो जाएगा, शरीर स्वस्थ होएगा। करते जाइए। चलिए फिर शवासन की स्थिति में आ जाइए, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। और 3 आसन एक ही साथ करेंगे और जिनसे जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। 3 एक विन्यासा है, उत्तान पादासन, अर्धहलासन और हलासन, 3 आसन है। तो जिनका जितना होगा वहीं पे रुक जाइएगा, आगे मत करिएगा। अगर उत्तान पादासन हो गया, उससे आगे नहीं हो रहा तो वहीं पे रुक जाइए, उसी को कंटिन्यूअसली करते रहिए। मैं 3 आसनों को एक ही साथ करके दिखाता हूं। ये हो गया उत्तान पादासन, ये हो गया अर्धहलासन। पूरे पैर को 90 डिग्री एंगल में स्ट्रेच करके रखें। और ये हो गया हलासन। और आप लोग कीजिए, अगर उत्तान पादासन तक हो रहा है तो वहां तक कीजिए। अगर यहाँ से थोड़ा और हलासन नहीं हो रहा है तो अब यहाँ से पकड़ लीजिए और दोनों पैरों को यहाँ से ऐसे रखिए। यहाँ से और आगे नहीं जाया जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपके पैर पीछे की ओर आ रहा है, हलासन के लिए तैयार है तो हलासन कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। थाइस को पकड़ के भी कर सकते हैं। जिनका पैर स्ट्रेट नहीं होता है तो आप थाइस को पकड़ लीजिए और पैर को स्ट्रेट कीजिए। तीन चार बार इसका अभ्यास करें। और जो नौजवान हैं, आपके लिए सर्वांगासन है, आपके लिए आसन महत्वपूर्ण है। जो नौजवान है, सर्वांगासन ऐसे करते हैं, इस स्थिति से दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखिएगा और दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट। करते रहिए, रुकना नहीं है, करते जाइए। और 3 एक बार कर लीजिए कम से कम, फिर विश्राम कीजिए।
जो नौजवान है उनके लिए मैंने ये महत्वपूर्ण आसन बताया, सर्वांगासन महत्वपूर्ण आसन है। जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, तो पंजाब में मैं देख रहा हूं काफी लोगों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, और लड़कों को इंपोटेंसी की प्रॉब्लम है, उसके लिए महत्वपूर्ण है सर्वांगासन। बैक की ताकत भी बढ़ता है इससे, ब्लड का फ्लो फेस की तरफ होने के वजह से आंखों की समस्याएं भी ठीक होती है, और इसके साथ साथ फेस का ग्लो बढ़ता है, चेहरा साफ रहता है, सुंदर रहता है सर्वांगासन के द्वारा। सब अंगों का आसन माना गया है सर्वांगासन। रोज इसका अभ्यास 5-7 मिनट तक अगर करें तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, इंपोटेंसी की प्रॉब्लम ठीक होती है, और मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ता है। चलिए, अब शवासन में शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़, अब यहां से यस्तिका आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को जमीन के साथ सटाते हुए ऊपर की ओर लेके जाए ऐसे, और दोनों हाथों को जोड़ दीजिए, और हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को पीछे और पेट को अंदर की तरफ पलटा, और 20-30-40 सेकेंड रुक के फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए, और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स। यस्तिका का अर्थ होता है एक पड़ी हुई लकड़ी, शरीर को लकड़ी की तरह कर देना, और इस आसन से शरीर के हर अंग से चर्बी घटती है। यस्तिका आसन तो जरूरी है सबके लिए। इसके साथ साथ आज के समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नर्वस सिस्टम कमजोर होता जाता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है। नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण आसन है यस्तिका आसन। दोनों तरफ से शरीर को तान दीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए, और कुछ देर रुकिए। रुकने के बाद फिर जब वापस आते हैं तो शरीर को पूरी तरह से सामान्य अवस्था में रख लीजिए। ब्लड थिनर आजकल लेते हैं बहुत ज्यादा, रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो इस अभ्यास से ब्लड थिनर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता। अगर रेगुलरली अभ्यास किया जाए तो यस्तिका आसन से रक्त का प्रवाह सहज होने लगता है, चर्बियां तो घट जाती है शरीर के हर अंगों से, और नर्वस सिस्टम के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, प्रिवेंशन और क्योर दोनों के लिए यह आसन महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ शरीर को सुंदर और सुडौल बनाता है यस्तिका आसन। 4-5 बार करके फिर शरीर को स्थिर रख के शवासन की अवस्था में कुछ देर रुक जाइएगा, और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, और इससे शरीर में जो आराम मिला है उसको थोड़ा अनुभव करें।
हथेली ऊपर की तरफ, श्वास प्रश्वास को सामान्य और कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। श्वास प्रश्वास को सामान्य कीजिए। आप आराम से बाएं करवट लेकर बैठ जाइए। थोड़ी देर आराम से बैठिए, शरीर को स्थिर करके भैरवी मुद्रा में लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम को रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नोवबोधस्य योगः भवति दुःखः। भागवत गीता में ये श्लोक है कि आपके आहार और विहार, आचरण सब सम होना चाहिए। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले एक बार प्रणव का उच्चारण कर लेंगे, ओम का उच्चारण गहरी श्वास के साथ। अब बाएं हाथ को वायु मुद्रा में रखिए, लेफ्ट हैंड को। ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठा के नीचे रखिए और अंगूठा को बंद कर दीजिए और इसको घुटनों के ऊपर टिका दीजिए। ऐसे घुटनों के ऊपर टिकाइए और दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आप विष्णु मुद्रा कर सकते हैं, अंगूठा के साथ दोनों उंगलियों को बंद कर सकते हैं। अगर नहीं होता है ना तो भी कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन होता है, रेगुलर प्रैक्टिस जैसे करते हैं तो इसको किया जा सकता है, नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। और राइट नोस्ट्रिल को बंद करो। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप ऐसे ऐसे करते जाइएगा। आंखों को बंद कर दीजिए और कान मेरे लिए छोड़ दीजिए और जैसे जैसे कहूंगा आप ऐसे ऐसे करते जाइए। ठीक है, अब राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। बाएं नासिका से श्वास को भरिए, धीरे धीरे से श्वास को भरिए बाएं से, खब्बे बाजू से। भरने के बाद चीन लॉक लगाइए, ऐसे चीन लॉक लगाइए और एनस को कंट्रैक्ट करें। जो मल द्वारा जहां से मल के आगे करते हैं उसको अंदर की तरफ खींच के रखिए और आराम से जितनी देर तक आप रुक सकते रुकिए। फिर बंद को निकाल दीजिए, यानी कि चीन लॉक को हटा दीजिए, एनस को रिलीज कर दीजिए और दाहिने नासिका से उसको छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से उसको छोड़िए। छोड़ने के बाद आप भरेंगे नहीं, छोड़ने के बाद फिर चीन लॉक लगाइए, एनस को कंट्रैक्ट करें और पेट को अंदर कंट्रैक्ट कर लीजिए और रुकिए। जितनी देर तक आपसे रुका जाता है रुकिए। जब रुका नहीं गया तो फिर बंद को निकालकर उसी राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भर दीजिए जहां से आपने छोड़ा था। भरने के बाद फिर चीन लॉक लगाइए, एनस को कंट्रैक्ट करें
और लोअर एब्डोमेन को हल्का कंट्रैक्ट करें, पेट को हल्का कंट्रैक्ट करें और रुक के रखिए वायु को, जितनी देर तक रुक सकते रुकिए। फिर सब बंधों को निकाल दीजिए और उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद वायु भरेंगे नहीं, छोड़ने के बाद फिर चीलॉक लगाइए, एनस को कंट्रैक्ट करें और पेट को कंट्रैक्ट कीजिए। और इसमें भी जितनी देर तक आपको रुक सकते हैं, आपसे रुका जाता है रुकिए। जब रुका नहीं जाएगा तो बंध को निकाल कर फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से जहां से आपने श्वास को छोड़ी थी वहीं से भरिए। भरने के बाद चीन लॉक लगाइए, एनस को कंट्रैक्ट करें और पेट को हल्का कंट्रैक्ट कीजिए और रुकिए जितनी देर तक आपसे रुका जाता है। इस तरह आप करते जाइए, सहज अभ्यास है, आप करते जाइए और मैं बोलता जा रहा हूं। जिनका ठीक से नहीं होता है आप करेक्ट करते जाइएगा। आप श्वास को जैसे एक नासिका से भरते हैं, भरने के पश्चात आप कंठकूप को, थोड़ी को कंठकूप में दबा के रख रहे हैं, मलद्वार को ऊपर की ओर खींच के रख रहे हैं और पेट को कंट्रैक्ट करके वायु को रोक के रख रहे हैं। फिर जितनी देर तक आप रोक पाते हैं रोकिए। फिर सब बंधों को निकाल दीजिएगा, यानी कि कंठकूप को ढीला छोड़ दीजिए, एनस को ढीला छोड़ दीजिए, पेट को ढीला छोड़िए और वहीं से श्वास को भरेंगे। जहां से भरेंगे ध्यान रखिए, जहां से श्वास को छोड़ेंगे वहीं से भरेंगे, जहां से श्वास को छोड़ेंगे वहीं से श्वास को भरेंगे। भरने के बाद उस नासिका को बंद करके दूसरे नासिका से छोड़ेंगे, फिर जहां से श्वास को छोड़े थे वहीं से भरेंगे। और भरने के बाद वायु को रोक के रखना है और छोड़ने के बाद भी रोक के रखना है। और जब भी भरते हैं और छोड़ते हैं, जब भी भर लिए और छोड़ दिए, यानी कि जब वायु को आप रोक के रखते हैं तब 3 बंध का प्रयोग करते हैं। बंध क्या है? चीन लॉक, यानी कि थोड़ी को कंठकूप में दबा के रखना, मलद्वार को यानी कि एनस को ऊपर की ओर खींच के रखना और पेट को कंट्रैक्ट करना। जब श्वास भरते हैं पेट को हल्का कंट्रैक्ट, और जब श्वास को छोड़ते हैं पेट को अच्छी तरह से कंट्रैक्ट करना। ये सहजता के साथ कीजिए, इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। करते जाइए, इससे शरीर पूरी तरह से साफ हो जाता है। और एक रिसर्च रिपोर्ट अभी पीछे आया हुआ था, उसमें हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा शरीर पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाता है तो जिंदगी में कभी रोग और व्याधि नहीं होती। एक नॉर्थ ईस्ट की साइड के एक बुजुर्ग माता 108 साल हो चुका है, सिर्फ यही प्राणायाम करती है और कुछ नहीं करती, यही प्राणायाम करती है और कोई रोग और व्याधि नहीं है। एक ही प्राणायाम। इससे जो रिसर्च से पता चला है कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी इसके विषय में, इसके संदर्भ में काफी पहले बताया गया है। मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतनेव मध्यगः कथन स्वादुन्मनि भाव कार्य सिद्धि कथन भवेत्। जब शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, कुछ शास्त्रों में 72,000 नाड़ियां कहा गया है, बताया गया है, और कुछ शास्त्रों में 3.5 लाख नाड़ियां बताया गया। उस सब नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, साफ हो जाता है। और जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है और नर्वस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है और आपका हेल्थ वेलनेस अच्छा रहता है, आप प्रसन्न रहते हैं, चेतना तत्वों के साथ आप जुड़े रहते हैं। आप प्राणायाम को बंद करके थोड़ी देर आराम से अक्रिय भाव पर बैठिए, आराम से बैठिए और शरीर को हिलाना नहीं, शरीर को स्थिर रखे, स्थिरता को अनुभव करें और श्वास प्रश्वास को देखें, निरंतरता के साथ देखते जाइए।
युक्तं युक्तं त्यजत वायु युक्तं युक्तं च पुरेत युक्तं युक्तं च बंध्यादेवं प्राणस्य निग्रहे। जैसे धीमी गति के साथ श्वास को भर रहे थे, छोड़ रहे थे, रोक रहे थे, उससे प्राण के दायरा बढ़ जाता है, वाइटल एनर्जी बढ़ती है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ता है और शरीर निरोग रहता है और हम अपने चेतना तत्वों के साथ जुड़ते हैं। और एक बार गहरी श्वास भरकर प्रणव का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए, फिर दोनों हाथों को प्राण मुद्रा में ले आए। ये आखिर के दोनों उंगलियों को अंगूठा के साथ मिला देना है, प्राण मुद्रा। और इसका हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास है, सहज उज्जयी। कैसे? गले को टाइट करके, ऐसे टाइट करके श्वास को भर लीजिए। अगर आवाज आती है तो अच्छी बात है, मैं 2-3 तरह के इसका अभ्यास करके दिखाऊंगा, जैसे जैसे भी आप लोगों से हो पाएगा आप कीजिएगा। सबसे पहले ऐसे करते हैं, भरने के बाद ऐसे ही चीलक लगा लीजिए और एनस को कंट्रैक्ट कर लीजिए और वायु को जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकिए। जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम 2 से 4 सेकंड रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर बंद को निकाल कर लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिएगा, बाएं नासिका से छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद 10 सेकंड बैठिए, फिर दोबारा से इसी तरह। और जब भी आप वायु को भरते हैं ना, तो पेट को कंट्रैक्ट करते हुए भरिए, तो वायु प्राण स्थान में आएगा। ऐसे हनुमान जी की तरह चेस्ट खुल जाएगा। और जितनी देर तक आराम से रोक सकते रोकिए। जिनको हार्ट और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है 5 से 7 सेकंड रोकेंगे, इससे ज्यादा नहीं रोकेंगे। और स्पेशली मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से कीजिएगा। फिर बंद को निकालकर बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। अच्छा, एक दूसरा प्रकार है, जैसे खराटे लेते हैं ना, कैसे ऐसे भी भर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आप सिंपल कर लीजिए, ऐसे। 3 प्रकार मैंने इसका अभ्यास बताया, जिनसे जो होता है वही करिए, क्योंकि गला बहुत डेलिकेट है। जब श्वास को आप ज्यादा ऊंच करके भरते हैं तो खांसी भी आ जाती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करते जाइए। और जब भी वायु को आप भरते हैं, तब अपना ध्यान को आप विशुद्धि चक्र यानी कि गले पर रखेंगे। और वायु को जब रोक के रखते हैं, तो अपना ध्यान का आप अनाहत चक्र यानी कि हृदय पर रोक के रखेंगे। करते जाइए, ध्यान का अभ्यास करते हुए प्राणायाम को करिए। अभी रिसर्च से पता चला है, हम ऐसे प्राणायाम करते हैं या फिर ध्यान को केंद्रित करते हुए करते हैं। तो जब ध्यान को केंद्रित करते हुए और मंत्र के साथ, इसको बोलते हैं सबीज प्राणायाम, बीज मंत्र के साथ या ध्यान के साथ, उससे लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हम अपने चेतना तत्वों के साथ जुड़ते हैं, अपने अंदर जो अंदरूनी शक्ति है उसको अनुभव करते हैं। और वो शक्ति जो हमें मुक्ति की तरफ रास्ता दिखाता है, वही शक्ति जो हमारे शरीर को निरोग रखता है, उस शक्ति को हमें अनुभव करना चाहिए, उस शक्ति को हमें महसूस करनी चाहिए। करते जाइए, आंखों को बंद रखते हुए करेंगे, आंखों को खुलिएगा मत। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें से आंखें जो है बहुत एक खतरनाक इंद्रिय है, जिसके वजह से विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आंख को अंतर्मुखी कर देनी चाहिए। अंतर चक्षु से हम अपने आप को देखते हुए अभ्यास करना चाहिए। अंतर चक्षु से देखिए, अंतर चक्षु से देखिए अपने आप। करते जाइए, करते जाइए।
जब आप श्वास भरते हैं तो अपना ध्यान को विशुद्धि चक्र पे केंद्रित करेंगे, यानी कि गले पर। और जब श्वास को रोकते हैं तो अपना ध्यान को आप अनाहत चक्र यानी कि हृदय पर केंद्रित करेंगे। उज्जय का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। अपने अंदर जो दुर्गुण है उनसे विजय प्राप्त करना, मृत्यु से विजय प्राप्त करना। मृत्यु मतलब शरीर तो क्षय हो जाएगा, वो मृत्यु नहीं। मृत्यु मतलब जब हम जीवन को जान लेते हैं तो मृत्यु को जान लेते हैं। यानी कि इस अभ्यास के द्वारा जीवन और मृत्यु को हम जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। मृत्यु से विजय प्राप्त करना। उद्जयी अपने अंदर जो सब कुगुण है उनसे विजय प्राप्त करना, उज्जयी प्राणायाम। इससे फिजियोलॉजिकली आपके ब्रेन शार्प होता है। ब्रेन के अंदर जो 83 बिलियन न्यूरॉन्स है वो सब एक्टिवेट होने लग जाता है, जिसको हम योग में कहते हैं सहस्रार चक्र क्रियाशील हो गया। तो इससे सारी थकान मिट जाती है, मन के अंदर से सब दुख नाश होता है। थोड़ी देर बैठ जाए, बैठकर अपना ध्यान को सहस्रार चक्र पे लगाइए। यहाँ पर ध्यान को लगाइए और देखिए वहां से जो अमृत क्षरण हो रहा है उसको अनुभव कीजिए। उस अमृत को पान करने से मन के अंदर से सब विकार दूर होते हैं, मन के अंदर से सब दुखों का नाश होता है, सब पापों का नाश होता है। प्राणायाम करने से सब पाप समाप्त हो जाते हैं, सब तरह के दुखों से साधक को मुक्ति मिलती है, सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है और स्वयं के साथ जुड़ता है, अपने चेतना तत्वों के साथ जुड़ जाता है। इस जुड़ाव को हम योग कहते हैं। एकाकार हो जाता, अद्वैत, दो नहीं एक। एक बार प्रणव का उच्चारण कर लेंगे गहरी श्वास के साथ। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए, फिर भैरवी मुद्रा में बैठ जाए। लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम को रखिए। सहज अभ्यास है, शोल्डर को रिलैक्स कर दीजिए, शरीर पे वजन नहीं रखना है, रिलैक्स कर लीजिए। और दांतों को जोड़िए, ऐसे दबाना नहीं है, जोड़ के रखना है। और मुंह को बंद कर दीजिए और गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी ओम का उच्चारण करेंगे उस दिव्य ध्वनि को अपने कानों से सुनिएगा और उससे जो दिव्य कंपन आपके अंदर हो रही है उसको अनुभव करते हुए 3 बार इसका अभ्यास कीजिए। दांतों को जोड़िए, ऐसे दबाना नहीं, मुंह को बंद कर दीजिए और धीमी गति के साथ, बहुत ऊंची आवाज नहीं, जितनी आवाज आप सुन सकते हैं। ओमकार की ध्वनि को सुने और उसके कंपन को महसूस करें। इस ध्वनि के सुनने मात्र से आपके मन एकाग्र हो जाता है। ये दिव्य शब्द अपने अंदर से सब प्रकार के विकारों को निकाल देता है और इस दिव्य कंपन से हमारे शरीर की हीलिंग होने लगता है। कोई भी रोग
कोई भी व्याधि उससे मिलती है, मुक्ति मिलती है। और प्रसन्नता का जो है ना अंतिम अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णता का भाव अनुभव होता है। अब आराम से बैठ जाइएगा, शरीर को हिलाइए मत, उस भैरवी मुद्रा के साथ बैठिए। बैठकर हल्का शरीर को अनुभव करें कि आपका शरीर कैसे पूरी तरह से हल्का हो चुका है। इस शरीर के अंदर से सब टॉक्सिन्स निकल चुके हैं। शरीर के टॉक्सिन्स निकलने के साथ साथ मन के अंदर से भी सारे टॉक्सिन्स निकल चुके हैं। मन के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके विचार हैं, और सिर्फ इस जन्म के विचार नहीं, पूर्व जन्म के भी, उससे पूर्व जन्म के भी थोड़े थोड़े विचार हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, वासना के रूप में, संस्कार के रूप में। और प्राणायाम के करने से, योग के करने से वो संस्कार समाप्त होते हैं, इसलिए विकार भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मन हल्का हो जाता है। और मन हल्का होने की वजह से हमें प्रसन्नता के जो भाव वो हम अनुभव करते हैं। और सकारात्मक, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, पूरी तरह से सकारात्मक। और इसको हम कहते हैं अपने चेतना तत्व के साथ जुड़ जाना। कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, नो माइंड स्टेट। तो विचार नहीं तो मन नहीं, नो थॉट नो माइंड। शून्य अवस्था है। शून्य अवस्था को अनुभव करें। कुछ नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है, अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। आंखों को बंद रखिएगा, खोलिएगा मत। अब धीरे से गर्दन को नीचे करेंगे, आंखों को अभी भी खोलिए मत, गर्दन को नीचे करेंगे और आंखों को अपने शरीर पे खोलना। जैसे आप आंखें खोलेंगे अपने शरीर को देखते हैं। कितना रेडिएंट दिख रहा है आपका बॉडी, देखिए। आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए और आंखों को ऊपर रखते हुए शरीर को एक बार इस योग से जो शक्ति हमें प्राप्त हुई उसका स्पर्श कीजिए। योग की शक्ति जो कहते हैं हम यहाँ पे बीच में और उंगलियों के ऊपर यहाँ पर होते हैं, और उसको हम शरीर में स्पर्श करते हैं। और किसी का शरीर में कोई पार्ट कमजोर है तो उसको आप ऐसे लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज में ऐसे लगाइए, गल ब्लडर में ऐसे लगाइए, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट में लगाइए, बैक की प्रॉब्लम बैक में लगाइए, या फिर हम कह सकते हैं पूरे शरीर का मसाज कर दीजिए। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को वापस में रगड़ लीजिए, आंखों को ऊपर रखिए और पूरे शरीर में लैप कर लीजिए। और आप एक बार बीच में इंटरव्यू ले लीजिएगा, इनको कैसे कैसे लगा ये सब पूछ लीजिएगा। तो ये अंतिम दिन था योग का और मैंने देखा सब लोग अच्छा ही कर रहे थे और अभ्यास जो है प्रयास अच्छा था।